Good morning, dear students. Now, here I am presenting to you the next lecture of Chapter 1 History. Okay, in our previous lecture, we had discussed a lot of things about language and region. Like we have just quoted some lines from Amir Khusro description, and like as we will and I have given you the homework also to read about the chronicles of different Mughal and Delhi sultanates. Okay, which is given in chapter 3 and 4. I hope you have done that work. पिछले चैप्टर में हमने लैंग्वेज एंड रीजन के बारे में पढ़ा था, अमीर खुसरो ने क्या कहा है ये पढ़ा था, और आपको होमवर्क भी दिया था कि आप चैप्टर 3 एंड 4 में अलग अलग जो राजवंश हैं, मुगल शासन है, दिल्ली सल्तनत है, इनके बारे में पढ़ें और थोड़ा सा इनके टाइम ऑफ पीरियड को देखें. ओके, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर. नाउ व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th century, it led to the re-emergence of regional state. और जब 18th सेंचुरी में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा, तो इसी समय छोटे छोटे और अलग से रीजनल स्टेट निकलकर सामने आने लगे. बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन. लेकिन इतने सालों तक बाहरी लोगों के शासन से इन राज्यों का जो चरित्र था, विशेषताएं थी, वो काफ़ी बदल चुकी थी. अक्रॉस most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small state that had rule over them. और कई सारे ऐसे राज्य थे जिन पर जो पुराने शासन था, चाहे वो छोटा या बड़ा शासन रहा हो लंबे वर्षों का, उनकी छाप उस राज्य पे पड़ चुकी थी. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, allied culture and language. और इन सभी शासन का प्रभाव हमें वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ की गवर्नेंस, वहाँ की इकोनॉमी मैनेजमेंट, वहाँ के कल्चर और लैंग्वेज पे देखने को मिलता है. थ्रू द 1000 years between 700 and 750, the character of the different regions did not grow in isolation. और 700 से 715 तक जो कल्चर था रीजन्स का, वो अलग अलग आइसोलेशन में ग्रो नहीं कर सकता था. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. क्योंकि काफ़ी समय तक इन राज्यों पर एक ही वंश का शासन रहा, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी समानताएं पाई जाती थी इनके कल्चर में. नाउ ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, पुराना और नया धर्म. The 1000 year of history that we are exploring witnessed major development in religious tradition. आज जो हम हजारों सालों के इतिहास को पढ़ते हैं, उसमें कई तरह के रिलीजियस ट्रेडिशन में भी डेवलपमेंट हुआ है, कल्चरों में भी चेंजेस हुए हैं. People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. और लोगों का ईश्वर पे जो विश्वास था वो व्यक्तिगत तो था ही, लेकिन उससे ज़्यादा सामूहिक रूप से भी वो था. Collective belief in a supernatural agency religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. और उस समय जो कलेक्टिव बिलीफ था सुपरनेचुरल एजेंसी यानी ईश्वर के प्रति, वो उस लोकल कम्युनिटी के, लोकल समुदाय के आर्थिक और जो भी सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन थी उसके अनुसार होता था. As the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs. और समय के साथ साथ जैसे यहाँ पे सोशल ग्रुप बदलते जाते थे, वो धारणाएं और धर्म भी शासन के साथ बदलते जाता था. It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. और इसी शासन में हिंदुत्व में काफ़ी तरह के परिवर्तन भी हुए. These included the worship of new deities, और नए तरह के देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई. The construction of temple by royalty and the growing importance of Brahman, the priest, as dominant group in society. नए तरह से मंदिरों का निर्माण हुआ, इसी के साथ समाज में ब्राह्मणों और पुजारियों का महत्व बढ़ता गया. Their knowledge of Sanskrit texts earned the Brahmins a lot of respect in society. और ब्राह्मणों को जो संस्कृत का ज्ञान था उसकी वजह से समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. और उस समय जो भी शासनकारी होता था वो भी इस तरह के पुजारियों को, ब्राह्मणों को सपोर्ट दिया करते थे.
वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। इस समय में भक्ति के नए नए विचार समुदाय में काफ़ी तेजी से बढ़े। ऑफ अ लविंग पर्सनैलिटी डेट डिवोर्स कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और इलेबोरेट रिचुअल। इस समय यह धारणा भी बनी कि बिना मूर्ति पूजा या अंधविश्वासों के भी भगवान को पाया जा सकता है। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशन इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 पे हम इन सभी चीज़ों को, भक्ति आंदोलनों को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन द न्यू रिलीजियस अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। और यही वो समय था जब सब कॉन्टिनेंट में नए नए तरह के धर्म भी उभर कर आए। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। और 7वीं शताब्दी में ही जो व्यापारी बाहर से आए वही कुरान और इस्लाम धर्म को यहाँ पर लेके आए। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज दियर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह, whose love, mercy, and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background। और उसमें जो मुस्लिम समुदाय था उनका मानना था कि एक ही ईश्वर है जिसे वो अल्लाह कह के पुकारते थे, और वही सब पर अपनी रहमत रखता है जो भी उसे पूजा करता है, जो भी उसे याद करता है बिना किसी सोशल बैकग्राउंड के। Many rulers were patron of Islam and the ulama learned theologians and jurists। और उसमें जो कई शासक थे उन्होंने इस्लाम और उलेमाओं के बातों को अपनाया। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर। और हिंदुत्व की तरह ही मुस्लिम धर्म को भी शासकों ने अपने अपने तरह से बताया। There were the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslim who expected the authority of the early leaders Khalifa of the community and the succeeding Khalifa। तो मुस्लिम धर्म भी दो तरह के समुदाय में बटा था, जिसमें एक था सिया मुस्लिम जो कि पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली को उनका उत्तराधिकारी मानते थे, जबकि दूसरा ग्रुप सुन्नी मुस्लिम का था जो कि खलीफा, जो मुस्लिम लीडर होते थे, उनके शासन को मानते थे। There were other important differences between the various school of law, हनाफी एंड साफीज मेनली इन इंडिया। और उनका जो शिक्षा संस्थान थे उस पर भी काफ़ी असमानताएं थी, जैसे कि हनाफी एंड साफीज। एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन, और उनकी बातों और मान्यताओं में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता था। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे। व्हाट इज योर होमवर्क? जस्ट रिवाइज दीज पैराग्राफ्स and just read some next paragraphs also. We will discuss those paragraphs in our next lecture. Thank you. Have a good day.